हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम सभी आज चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर। आज हम लोगों की 16 है और वॉइस के हम सभी पार्ट 3 आज अटेंड करेंगे। तो चलिएगा अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हु इनऑगरेटेड द फेयर। यहाँ पर जो है द फेयर एक बार ही रहेगा, दो बार नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। ये गलत है, ये करेक्ट है। ठीक है, हु इनऑगरेटेड द फेयर। अब आपको ध्यान है, हु जो होता है बाई हुम में चेंज हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं द फेयर आगे आएगा तो हो जाएगा बाई हुम वॉज द फेयर इनऑगरेटेड। किस ऑप्शन में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में देख पा रहे हैं बाई हूँ है। तो आप जान पा रहे हैं सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सी ऑप्शन अपने पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप भी मेरे साथ अपना आंसर देते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे उसी में ही हमारी सफलता निहित है। क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो ही हम मेहनत करने के लिए, ठीक है, प्रेरणा पाते हैं आपसे। तो चलिएगा बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हम सभी का कंप्लीट हुआ। आज हम सभी की क्लास नंबर 16 है, इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बताइए, आंसर करिए। ऑप्शंस देखेंगे, विल दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग्स। आपको ध्यान है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? विल है तो विल बी। अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर अपना करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड बाय देम। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आप अपने तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जितना चेंज आपको करना है वही करेंगे। तो विल से स्टार्ट होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब टाइप है। बट आप पुल्ड के साथ डाउन नहीं हटा सकते ना। विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड बाय देम, तो डाउन यहाँ पर हट गया है, ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। दूसरा देखिएगा, विल द ओल्ड बिल्डिंग बीइंग पुल डाउन, तो बीइंग तो आएगा ही नहीं, यह भी इनकरेक्ट। सी ऑप्शन देखेंगे, विल द ओल्ड बिल्डिंग बी बीइंग, तो आप देख पा रहे हैं यह भी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे, बाई देम, फिर है विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड डाउन, इसके बाद है बाय देम। तो ये जो बाय देम है अगर आप इसको हटा दें, यहाँ पर गलती से किसी ने लिख दिया, तो विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड डाउन बाय देम, ये वाला ऑप्शन अगर आप चौथा ध्यान से देखें तो चौथा ही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। चौथा देखिएगा, ये बाय देम आप हटा दें, विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड डाउन बाय देम, क्योंकि आप जो डाउन है उसको हटाना नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिए गए जो भी आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है उनमें से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 2 का ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट। ओके, विल द ओल्ड बिल्डिंग, इसके बाद डाउन को आपको नहीं हटाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट आर यूज्ड टू यू, इसको आप क्या करेक्ट करेंगे? व्हाट आर यूज्ड टू यू, तो आप या आर देख पा रहे हैं तो जो है यहाँ पर व्हाट आर यूज टू यू, अम्यूज्ड होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर देखिए अम्यूज्ड होना चाहिए था, AMUSED, अम्यूज्ड टू यू। व्हाट आर अम्यूज्ड टू यू, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अम्यूज्ड यू, आर है तो बींग करेंगे बाई व्हाट, इसके बाद आर यू बींग अम्यूज्ड। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यू है, यू आगे लाएंगे। व्हाट आर यू किस ऑप्शन में है? बाई व्हाट वर यू, आर है, यू बींग, इसको आप देखिए ये दूसरा ऑप्शन, बाई व्हाट आर यू बींग अम्यूज्ड। यहाँ मेड टू अम्यूज्ड इनकरेक्ट हो गया, बींग लगना है क्योंकि आप देख पा रहे हैं आर के आर आया है, और यहाँ वर भी नहीं होगा, बाई वॉट वर यू अम्यूज्ड। अगर आप इसको आर को हटा देते हैं, वॉट अम्यूज्ड यू, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर आप इसको पूरा हटा दें और अम्यूज इस तरीके से क्वेश्चन बना दें, चूँकि ये क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसका क्वेश्चन एक्चुअली ये बनेगा, वॉट अम्यूज्ड यू,
ठीक है ना, अम्यूज्ड यू। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो इन सभी को भूल जाएं, आप चेंज करेंगे बात तो बाय वॉट वर अम्यूज्ड, वर यू अम्यूज्ड, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यू जब आगे आएगा तो आपका वर आएगा यू के अनुसार, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये यूज टू नहीं था, अम्यूज्ड मतलब होता है मनोरंजन करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट अम्यूज्ड यू, तो इसका पैसिव बनेगा बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। ठीक है, ये बाई आप लास्ट में भी लगा सकते थे, कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जैसे ऑप्शन मिले आपको उसी हिसाब से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप देख पा रहे हैं कि जो है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, व्हाट व्हाई डिड ही डिप्राइव यू, इसके बाद ऑफ द मेंबरशिप, तो आपको क्या ध्यान रखना है, डिड आया है तो या तो वॉज या तो वर आएगा। अब यू के अनुसार वर आएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि वाई डिड ही डिप्राइव यू, तो यू आप आगे आएगा तो आप क्या करेंगे, वाई को वही लिखेंगे, वाई वर यू, इसके बाद हो जाएगा डिप्राइव्ड, किस ऑप्शन में है, वाई वर यू, यू वर है, जो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाई वॉज ही भी गलत है, वाई वर यू डिप्राइव्ड। अब देखिए ऑफ को आपको लगाना है, ऑफ द मेंबरशिप, आप उसको हटा नहीं सकते, तो यहाँ पर वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ द मेंबरशिप बाय हिम, एक ऑप्शन ये मिला आपको, और दूसरा ऑप्शन आपको मिला योर मेंबरशिप, तो आप अपने पास से योर मेंबरशिप नहीं लिखेंगे ना, चेंज प्रोनाउन नरेशन में होता है, वॉइस में नहीं होता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ द मेंबरशिप बाय हिम। ओके, ही आपका हिम में चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये तो आप कर ही लेंगे। कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई अस, किस ऑप्शन में है बताइएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। यस, यू ऑल आर राइट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बाई अस लिखा है, तो यहाँ पर कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई अस, यही करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, ठीक, फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, हाउ कैन एनी वन डू दिस, ये आप जान पा रहे हैं ना, हाउ से स्टार्ट होगा, इसका मीन्स आप देखिए ऑप्शन नंबर ए बी नहीं होगा, तो हाउ कैन, इसके बाद क्या करेंगे आप, दिस बी डन, आप जो है देख लीजिएगा, हाउ कैन दिस बी डन, ये वाज हो गया, गलत हो गया, तो सी ऑप्शन ही जो है ऑप्शन के अनुसार काम करना है, हाउ कैन दिस बी डन बाय एनी वन, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका जो है कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, इसको ध्यान रखिएगा। अब हैव यू बीन शोन है, तो आपको इसका मीन्स ये पैसिव वॉइस में दिया, आपको एक्टिव वॉइस देखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव अकेले आ जाएगा, बीन आएगा नहीं, तो देखिए हैज यू, तो अब अगर आप थर्ड ऑप्शन में देखें नहीं हो सकता, हैज़ एनी बडी शोन यू व्हाट टू डू, यही करेक्ट है, जो है चौथा ऑप्शन, जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ए बी में तो बीन पहले से आया है, तो ये नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में डी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। अब कह रहा कि हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ध्यान से देखें तो हूँ गेव यू आइसक्रीम, तो बाई हूम, इसके बाद गेव है तो यानी वॉज वर आएगा, तो इसका मीन्स आप ध्यान रखिएगा, आपको डी ऑप्शन को और ए ऑप्शन को भूल जाना है, इसका मीन्स बी और सी में से होगा। तो अगर आप पूरे सेंटेंस को देखें तो पूरा सेंटेंस है बाई होम, यानी कि गिव है तो बाई होम, अब यू आपका अगर आप आगे लाएंगे तो यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे तो वर होगा, बाई होम वर यू गिवन आइसक्रीम, यही करेक्ट है बी ऑप्शन। ए भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत, क्योंकि यू के साथ तो वॉज आता नहीं था। बहुत आराम से बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप जो है ध्यान कर पाते हैं, नई चीज़ें सीख पाते हैं कि कैसे आपको ऑप्शंस से ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना है। ओके, और एलिमिनेशन की स्टाइल बहुत अच्छी स्टाइल होती है, आपका समय बचता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, इज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर, इसका मीन्स आपको क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है, किस ऑप्शन में है, डी में नहीं है। ओके,
अब पहली ऑप्शन में भी बीइंग नहीं लगा, किस किस में लगा है, सेकंड में लगा है और थर्ड में लगा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इज द कारपेंटर है मेकिंग अ चेयर, तो यानी कि ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए चेयर, तो इज अ चेयर, इसके बाद किस ऑप्शन में है, इज अ चेयर, इसके बाद हो जाएगा बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, बी ऑप्शन में है। देखिए सी ऑप्शन में इज 2 बार लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, और आपको पता है ना एक ही बार हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही। सभी बच्चे बहुत बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है तो ये हम टीचर्स के लिए बहुत ही ऑनरेबल वर्क होता है कि मेरे बच्चे समझ गए और आंसर बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। आपको पता है ना, डिड आ गया, क्या ढूंढ लेना है, वॉज ढूंढ लेना है, वॉज वर्ब। तो इसका मीन्स आप मेरे तरह से चलेंगे, ए सी ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब आपने समझ लिया कि या तो ए होगा या तो डी होगा। तो डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर राइट नाउ, तो द पेपर आगे आ जाएगा, तो वॉज द पेपर, इसके बाद हो जाएगा कंप्लीटेड बाई, आपका सेंटेंस बनेगा इस तरीके से, वॉज द पेपर कंप्लीटेड बाई ऑल द कैंडिडेट्स आर टाइम। अब पहला और चौथा सेम लग रहा है, तो आपको क्या ध्यान देना है, इसमें क्या डिफरेंस है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए बच्चों कंप्लीट लिखा है और यहाँ कंप्लीटेड लिखा है, जब तक वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो तब तक ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं करना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, डी वाले बच्चे सभी लोग करेक्ट हैं और आपका सारा क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जो गलती हो जाती है उसको आप देखिए कि गलती हो कहाँ से रही है, या जो है कैसे जो है गलतियाँ एग्जाम में होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। विल मोहित बी हेल्प्ड बाई अस, इसका मीन्स पैसिव वॉइस में है, आपको एक्टिव ढूंढ लेना है। तो हो जाएगा, आप देखिए विल मोहित बी हेल्प अस, ये तो सेम सेम हो गया। आपको अस को वी बनाना है, तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, विल शैल वी हेल्प मोहित, बस बात खत्म हो गई। अगर आप डी बनाते हैं तो ये तो अफर्मेटिव हो गया। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन। ओके, चलिएगा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 पर तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हैव यू एवर बीन बाइटन अ डॉग, क्या करेंगे आप, हैव है तो बीन आया है, हैज़ ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है। अब देखिए हाँ, बाइट का भी तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, सेकंड में नहीं है। थर्ड और फोर्थ सेम हो गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सेम है और यही करेक्ट है। हैज़ अ डॉग एवर बाइटन यू, क्या कभी आपको कुत्ता काटा है, क्लास में भी हुआ था ये। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन डी ऑप्शन दोनों करेक्ट है, तो आप जो है सी और डी दोनों करेक्ट कर दें, ठीक ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया कैसे करना है, ए बी नहीं होगा तो सी डी सेम हो गया है, आप इसको ध्यान कर लीजिएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। डिड एनी वन इन्वाइट रचना टू द पार्टी, क्या करेंगे आप, वॉज वर ढूंढेंगे, डिड आया है वॉज वर, इसका मीन्स सी डी नहीं होगा। तो अब आप देखिए वॉज रचना इन्वाइटेड टू द पार्टी, बस बात खत्म, बाई एनी वन लिखना ही नहीं है, गोइंग टू नहीं लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि कैसे आप आंसर ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, वॉज रचना इन्वाइटेड टू द पार्टी, गोइंग टू बी इन्वाइटेड नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही ए ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हैज़ एनी बडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्या करेंगे आप, हैज आया है, इसका मतलब आपको ये दोनों इनकरेक्ट कर देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह रहता है। तो क्या हो जाएगा, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो आपको पता है ना कि एनी बडी सब्जेक्ट है, आंसर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट योर क्वेश्चन है, तो आपको हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड यही करेक्ट करना, बाई एनी बडी करना ही नहीं है। और चौथे में हैव आ गया है, तो ध्यान करिएगा योर क्वेश्चन चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन। आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, ऐसे ही आंसर करते रहें। ओके, और प्रैक्टिस से ही हम सभी को सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। हूँ पेंटेड द वॉल, आपको पता है ना क्या हो जाएगा, बाई हुम वॉज द वॉल
इसके बाद पेंटेड, बाय हुम वॉज द वॉल पेंटेड। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, फोर्थ वाला। बाकी सब इनकरेक्ट है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन था हुम पेंटेड, अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दें हुम पेंटेड द वॉल, तो आपको पता है ना क्या करना है, बाय हुम, इसके बाद द वॉल के अनुसार वॉज आ जाएगा, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म में पेंटेड। तो डी ऑप्शन हर तरीके से हाई कर रहा है आपसे और अपना आंसर पूछ रहा है मैं कहाँ हूँ, तो आप कहेंगे आप कहाँ हैं, डी में हैं। 15 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। आपको याद है मैंने बताया था टू हो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको क्या कर देना है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप सभी बच्चे याद आ गया होगा, वैसे भी आपको याद है, आप अच्छे बच्चे हैं। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो दिस इज़, अब यहाँ पर आपका जो है इट इज़ इम्पॉसिबल को दिस इज़ किया है, तो जैसे ऑप्शन है वैसे अपने को काम करना है, बाकी सब इनकरेक्ट है। दिस इज़ इम्पॉसिबल, अब यही इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन तब भी करेक्ट था, दिस इज़ इम्पॉसिबल कहा तब भी, है ना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। मुझे लगता है आज तो सभी बच्चों का सारा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, हैव यू एवर फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स। तो आपको क्या ढूंढ निकालना है, आपको ढूंढ निकालना है हैव यू एवर फेल्ट है तो आपको हैव यू बीन या हैज़ यू बीन निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पर अपने आंसर को अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर वॉज आ गया, चौथे में इज आ गया, तो वॉज और इज हैव वो हैज को थोड़े ना करता है, हैव और हैज़ हो तो हमेशा हैज़ बीन हैव बीन होता है। तो अब आप देखिएगा आपको क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन में देखना है, हैव यू एवर फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, इतना पूरा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को थोड़ा और ध्यान से देखिए बच्चों, चूंकि सी डी नहीं होगा तो आप इसको हाइड कर दीजिए। और अब ध्यान से देखिए, कह रहा है हैव यू एवर फेल्ट, ये वर्ब मिल गया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता के ख्याल रखने के उत्तरदायित्व को आपने कभी महसूस किया है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, इतना पूरा ऑब्जेक्ट है। तो आप आगे ले आइएगा और हैज़ लगा दीजिएगा, तो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, इतना पूरा हो जाएगा। फिर आप करेंगे यहाँ पर एवर बीन फेल्ट बाय यू, इसको करना पड़ेगा, इसका मतलब ए ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बी ऑप्शन में बीन नहीं आया है और आपको बीन से काम करना है, बीन पहले ही मिल गया ए ऑप्शन में। बाकी सी डी में तो आप देख पा रहे हैं वॉज और इज है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ओके, चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। डिड एवर बडी, एनी बडी होना चाहिए, अच्छा एवरीबडी, डिड एवर बडी अप्रिशिएट द एंटी करप्शन मूवमेंट, तो डिड है, क्या ढूंढना पड़ेगा, इज नहीं ढूंढना है, वॉज वर ढूंढना है, चल दीजिए ढूंढने। तो देख लीजिए सी ऑप्शन और ए ऑप्शन नहीं होगा। अब पूरा अपना क्वेश्चन था डिड एवरीबडी अप्रिशिएट द एंटी करप्शन मूवमेंट, तो वॉज एंटी करप्शन मूवमेंट अप्रिशिएटेड, इसके बाद जो है बाय एवरीबडी लिखना नहीं है, अगर लिखा हो तो मान लेना है। तो डिड आप क्या करेंगे, वॉज द एंटी करप्शन मूवमेंट अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी, ए ऑप्शन नहीं होगा। वॉज द एंटी करप्शन मूवमेंट, बीन आ गया है तो वॉज के साथ बीन होगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा। वॉज द एंटी करप्शन मूवमेंट अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर मिल गया डी। ओके, बच्चे समझ पा रहे हैं ना कि कैसे आपको एग्जाम में बैठना है और कैसे होशियारी से अपने ऑप्शंस से ही आंसर निकालने होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कॉल द डॉक्टर, आपको याद है मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कॉल द डॉक्टर को आप बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द डॉक्टर, ठीक है, या लेट से बनाएंगे तो लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, किस ऑप्शन में मिल गया, बी कॉल्ड, तो हो जाएगा बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपने बी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20,
तो यहाँ पर देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, तो बच्चे बहुत अच्छे से आपने पूरी कोशिश की और बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत गंभीरता से स्टडी करिए, धीरे धीरे खूब ढेर सारा सीख लीजिए। उसके बाद आप जो है आप पाएंगे कि क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए बच्चे, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम।